अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना रक्षणा सेना TRS की चीफ के कविता ने तेलंगाना तहरीक से जुड़े मुख्तलिफ संगठनों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और अहम कायदीन के साथ एक खास मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में तेलंगाना मूवमेंट एक्टिविस्ट को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों की तकमील और उनके हुसूल के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के सिलसिले में फ्यूचर एक्शन प्लान पर तफसीली चर्चा किया गया। कविता ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक में कुर्बानी देने वाले एक्टिविस्ट के मसाइल और उनके हुकूक की हिफाजत जरूरी। उन्होंने मूवमेंट लीडर्स के राय लेते हुए मुस्तकबिल में अवामी तहरीक और प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। मीटिंग में मुख्तलिफ संगठनों के नुमाइंदों ने अपने मसाइल और मुतालबात पेश किए, जबकि हुकूमत से किए गए वादों को जल्द पूरा करने का मुतालबा भी किया गया। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. तेलंगाना के रेवेन्यू, हाउसिंग और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत का मकसद हर गरीब खानदान फैमिली को अपना मकान फराहम करना और जमीन मालिकान को उनकी जमीन पर वाज़ेह हुकूक दिलाना। हैदराबाद में हाउसिंग कॉरपोरेशन हेड ऑफिस में मुनक्कदा रिव्यू मीटिंग में मिनिस्टर ने यूनाइटेड नलगुंडा और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के हाउसिंग और रेवेन्यू कामों का जायजा लिया। मीटिंग में इंचार्ज मिनिस्टर्स, MPs, MLCs, MLAs, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद रहे। मिनिस्टर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के क़यादत में तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम की जिंदगियों में मुस्तकिल तब्दीली लाने के लिए काम कर रही। उन्होंने कहा है कि घर और ज़मीन हर ख़ानदान फैमिली की इज्जत और मुस्तकबिल की अलामत। रिव्यू मीटिंग में इंद्रमा इंदुलू स्कीम पर ख़ास तवज्जो दी गई। मिनिस्टर के मुताबिक हुकूमत गरीब ख़ानदानों फैमिलीज़ को अपनी ज़मीन पर घर तामीर करने के लिए हर घर पर 5 लाख रुपए की माली मदद दे रही और तकरीबन 4 लाख घर सैंक्शन किए जा चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद अवाम को सहूलत फराहम करना और हैदराबाद में मजीद तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। हल्का असम्बली चार मीनार में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से खास बातचीत की। देखिए मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी का इस ज़िमन में क्या कहना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद के जो MP लैड स्कीम के तहत आज आंगनवाड़ी बिल्डिंग का इफ्तिताह ये उर्दू मीडियम काली खबर स्कूल में किया गया, जिसकी लागत 35 लाख की तरफ से MP लैड में दिया गया था। और आप जानते हैं कि इस मुकाम पर 1.5 करोड़ की लागत से मैंने एक उर्दू मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग भी MP लैड स्कीम से यहाँ पर बनाई गई है। तो ये बहुत इसरार था। आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी जितने सेंटर्स हैं वहाँ पर 2 साल से लेकर 1 साल से 6 साल के बच्चों को यहाँ पर लाकर दिन में खाना खिलाया जाता। BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर तारक रामाराव एक बार फिर कानूनी मुश्किलात में फंस चुके हैं। हनमकुंडा में किए गए प्रोग्राम में रैतू संग्राम रैली के दौरान लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले पर वरंगल वेस्ट के MLA नाइनी राजेंद्र रेड्डी, वर्धनापेट MLA KR नागराजू, DCC सदर वेंकट राम रेड्डी
ریڈی سمیت دیگر کانگریس لیڈرز نے صوبیداری پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ شکایت کے بعد پولیس کمشنر کی ہدایت پر سی آئی رنجت کمار نے کے ٹی آر کے خلاف بی این ایس کے دفعات 504 505 کے تحت مجرمانہ مقدمہ درج کیا۔ پولیس کے مطابق ریلی میں دیے گئے بیانات کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے امن و امان کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کریم نگر میں حضور آباد کے بی آر ایس ایم ایل اے کوشک ریڈی کے ایم ایل اے کیمپ آفس پر اٹیک کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد علاقے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق بی آر ایس ایم ایل اے کوشک ریڈی کی جانب سے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے خلاف کیے گئے ریمارکس کے بعد صورتحال بگڑ گئی۔ اس سے پہلے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار اور بی آر ایس قائدین کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ڈرگس کے استعمال سے متعلق بیانات مزید بڑھ گئے اور اس کشیدہ صورتحال کے بعد بنڈی سنجے کے حامی مبینہ طور پر ایم ایل اے کیمپ آفس پہنچے اور وہاں توڑ پھوڑ کی۔ اس دوران کار کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے گئے اور آفس میں نقصان پہنچایا گیا اور واقعے کے وقت حضور آباد کے ایم ایل اے کوشک ریڈی کی موجودگی کی اطلاع پر حملہ کیا گیا۔ تلنگانہ میں آئے دن لاپرواہی اور تیزی سے گاڑی چلانے کے نتیجے سے سڑک حادثوں میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ ایسا ہی ایک واقعہ پی وی این آر ایکسپریس وے پر پیش آیا ہے، جہاں پر گاڑی تیزی پر چل رہی تھی اور اپنا سنتولن یعنی کہ کنٹرول کھو بیٹھی اور پلٹ گئی۔ اس کے پیش نظر ایک مسافر جو امریکہ جانے کے لیے نکلا تھا، ان کو ایئرپورٹ جانے میں ہوئی تاخیر اور کئی مسافروں کو بھی دیری کا شکار ہونا پڑا۔ تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تیز گاڑی چلانے والوں پر سخت اقدام اٹھائے اور کارروائی کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات۔ ویسٹ بنگال اسمبلی الیکشن میں ہار کے بعد چیف منسٹر ممتا بنرجی کے ایک بیان نے سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے، ساتھ ہی اس مدعے پر آئینی بحث بھی تیز ہو گئی ہے۔ دراصل الیکشن نتیجوں میں بی جے پی کو واضح اکثریت یعنی کہ جیت حاصل ہوئی اور جبکہ ترنمول کانگریس بہومت سے کافی دور رہ گئی۔ اس کے باوجود پچھلے 15 سالوں سے ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر رہی ممتا بنرجی نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے پد سے یعنی کہ سیٹ سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ ممتا بنرجی کے اس بیان کے بعد سیاسی گلیاروں میں کئی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی چیف منسٹر الیکشن ہارنے کے بعد بھی اپنے عہدے پر بنا رہ سکتا ہے، اور اگر وہ استعفیٰ دینے سے انکار کر دے تو کیا اس کے خلاف کوئی قانونی یا آئینی کارروائی ممکن ہے؟ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق انڈیا کے سمویدھان کے تحت اگر کسی پارٹی یا گٹھ بندھن کے پاس اسمبلی میں بہومت نہ ہو تو گورنر نئی حکومت بنانے کے لیے دوسری پارٹی کو دعوت دے سکتے ہیں۔ کھانے کو لے کر سیاست اور بحث کے درمیان اتر پردیش حکومت نے ایک ضلع ایک کھانا نام سے ایک نئی پہل شروع کی ہے۔ اس یوجنا کے تحت ریاست کے مختلف ضلعوں کے پرمپارک اور مشہور کھانوں کی ڈسٹرکٹ وائز لسٹ جاری کی گئی ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ اس پہل کا مقصد لوکل کھانوں کو اور بہتر کوالٹی پیکیجنگ اور بازار تک آسان پہنچ کے ذریعے پروموٹ کرنا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں اتر پردیش کے کئی مشہور نان ویج یعنی گوشت والے پکوانوں کو جگہ نہیں دی گئی ہے۔ لسٹ سامنے آنے کے بعد سے ہی یہ مدعا سیاسی اور سماجی بحث کا مرکز بن گیا ہے، اور افسران کے مطابق جن پکوانوں کو لسٹ سے باہر رکھا گیا ہے ان میں کئی قومی اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے کھانے بھی شامل ہیں۔ ان میں لکھنؤ کے مشہور ٹنڈے کباب، اودھی بریانی اور نہاری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رامپور کے شاہی رامپوری کھانے جیسے مٹن قورمہ اور شیخ کباب کو بھی لسٹ میں جگہ نہیں ملی۔
आसाम में नई हुकूमत की तश्कील के लिए हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद 12 मई को किया जाएगा। ये तकरीब गुवाहाटी के खानापारा में वाक़े वेटरनरी फील्ड में होगी और रियासत के चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस अहम तकरीब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कई मरकजी वुज़रा, बीजेपी हुक्मरान रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल दुनिया के नुमाइंदे भी शिरकत कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा के मुताबिक हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी मुनक्किद की गई। वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन का अमल खत्म होने और नई हुकूमत की तैयारियां शुरू होने के बावजूद सियासी तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा और रियासत में तशद्दुद के 400 से ज्यादा वाकयात सामने आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बीच बुध की देर रात एक और बड़े कत्ल की वारदात ने पूरी रियासत में हलचल मचा दी। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहायक और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को नॉर्थ 24 परगनाज इलाके में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। हुकूमत बनाने जा रही बीजेपी ने इस वाक़े को टारगेट के लिंक करार दिया और सियासी साजिश का इल्जाम भी लगाया है। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के नतीजे सामने आए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नई हुकूमत की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी है। कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के एक दिन बाद 7 मई को टीवी के चीफ विजय एक बार फिर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात के लिए लोक भवन पहुंचे। इससे पहले विजय ने कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट वाली चिट्ठी गवर्नर को सौंपकर हुकूमत साजी का दावा पेश किया था। हालांकि गवर्नर ने अभी तक इस मामले में कोई फाइनल फैसला नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब ये कहा जा रहा कि टीवी के चीफ विजय को अक्सरियत साबित करने के बाद ही शपथ दिलाई जा सकती है। ईरान जंग के शुरू होने के बाद कैथोलिक चर्च के सुप्रीम पोप लियो और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला लगातार तेज हो गया है। जंग पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए पोप लियो ने इसे पूरी इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग करार दिया था और फौरन सीज़ फायर यानी जंग बंदी की अपील की थी। पोप के इस बयान के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आ गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे पोप तेहरान के पास न्यूक्लियर हथियार रखने की सलाहियत की अहमियत और हिमायत कर रहे हैं, जबकि वॉशिंगटन इसे कभी कबूल नहीं करेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।